आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रिवोकेशन ऑफ ऑफर या लैप्स ऑफ ऑफर के बारे में। अब तक की वीडियो में हमने प्रपोजल और एक्सेप्टेंस और इनके डिफरेंट एस्पेक्ट को पूरी तरह से समझ लिया है। इसमें हमने प्रपोजल क्या होता है, उसके रेलिवेंट सेक्शन, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल और वैलिड प्रपोजल कैसा होना चाहिए इसे समझा, और साथ ही एक्सेप्टेंस, इसके रेलिवेंट सेक्शंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और वैलिड एक्सेप्टेंस कैसा होगा इसके बारे में भी समझा। लेकिन इन सब में हमने देखा कि किस तरह के प्रपोजल और किस तरह के एक्सेप्टेंस से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। लेकिन क्या अगर कोई ऑफ़र देने के बाद अपने ऑफ़र को कैंसिल करना चाहता हो, या क्या हो अगर कोई अपना एक्सेप्टेंस देने के बाद अपने एक्सेप्टेंस को कैंसिल करना चाहता हो। तो अब हम इन्हीं के बारे में कॉन्ट्रैक्ट के रेलिवेंट सेक्शंस और केस लॉज के साथ समझेंगे। इसकी शुरुआत हम रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल या लैप्स ऑफ ऑफर को समझने से करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 5 बात करता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। ये सेक्शन बेसिकली टाइमिंग बताता है, यानी ये बताता है कि प्रपोजल या एक्सेप्टेंस को कब रिवोक किया जा सकता है। तो प्रपोजल कब रिवोक किया जा सकता है इसके बारे में बात करते हुए सेक्शन 5 का पैरा 1 कहता है कि प्रपोजर के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले कभी भी प्रपोजल को रिवोक या कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन एक बार कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद प्रपोजल को रिवोक नहीं किया जा सकता। अब यहाँ ये क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रपोजर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने का क्या मतलब है। तो इसके लिए हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 4 के पैरा 2 को समझना होगा। सेक्शन 4 बात करता है कि प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। तो इसका पैरा 2 बताता है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के कंप्लीट होने के दो पार्ट होंगे। पहला, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट होना। इसका मतलब होता है कि प्रपोजी ने जो ऑफर एक्सेप्ट किया है उस एक्सेप्टेंस से अभी सिर्फ प्रपोजर बाउंड हुआ है। और दूसरा होगा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस खुद एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट होना, यानी अब प्रपोजर के साथ ही एक्सेप्टर भी अपने एक्सेप्टेंस से बाउंड होगा। तो सेक्शन 4 पैरा 2 के अकॉर्डिंग प्रपोजर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगा जब एक्सेप्टर अपने एक्सेप्टेंस को कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दे और उसके बाद वो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के कंट्रोलिंग पावर से बाहर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सेप्टर अपने एक्सेप्टेंस के लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल देता है तो हम कहेंगे कि उसने अपने लेटर को कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया है। और एक बार लेटर पोस्ट हो जाने के बाद अब एक्सेप्टर उस लेटर को वापस अपने पास तो नहीं मंगवा सकता, तो इसीलिए अब उसका वो एक्सेप्टेंस उसके पावर से बाहर है। इसके बारे में हमने डिटेल में इलस्ट्रेशन की एक्सप्लेनेशन के साथ एडम्स वर्सेस लिंडसेल के केस लॉ में डिस्कस किया है। तो इस टॉपिक की क्लियरेंस के लिए प्लीज़ आप उस वीडियो को अवश्य देखें। यहाँ अब हम एक्सेप्टर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे इस वीडियो से रेलिवेंट नहीं है। लेकिन हमने इसे पहले ही वही एडम्स वर्सेस लिंडसेल के केस लॉ में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। तो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा, इसे समझने के बाद अगर हम सेक्शन 5 को देखें तो एक्सेप्टर के अपने एक्सेप्टेंस को कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डालने से पहले तक ही प्रपोजर अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। इसके लिए सेक्शन 5 के साथ एक इलस्ट्रेशन भी दिया गया है। इस इलस्ट्रेशन में ए एक लेटर बी को पोस्ट से भेजकर अपना घर उसे बेचने का प्रपोजल देता है, जिसके जवाब में बी उस प्रपोजल को एक लेटर ए को भेजकर एक्सेप्ट करता है। इसके बाद ये इलस्ट्रेशन कहता है कि ए अपना प्रपोजल रिवोक कर सकता है बी के लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट करने से पहले, या जिस वक्त बी अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर रहा हो उस वक्त, लेकिन उसके बाद नहीं। तो ये इलस्ट्रेशन वही सेम बात समझाता है जिसे हमने सेक्शन 4 के पैरा 2 की हेल्प से समझा था। तो आई होप कि अब आपको सेक्शन 5 का पैरा 1 ठीक तरह से समझ आ गया होगा। तो यहाँ हमने ये समझ लिया है कि प्रपोजल को कब रिवोक किया जा सकता है, लेकिन अब हमें ये समझना है कि प्रपोजल को कैसे रिवोक किया जा सकता है, या प्रपोजल को कब रिवोक्ड माना जाएगा। तो किसी प्रपोजल को कब रिवोक किया जा सकता है या किसी प्रपोजल को कब रिवोक्ड माना जाएगा, इसके बारे में बात करता है सेक्शन 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये सेक्शन ऐसे 4 सिचुएशंस के बारे में बताता है जिससे प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है,
या प्रपोजल को रिवोक्ड माना जाएगा। तो सेक्शन 6 का नेम है रिवोकेशन हाउ मेड। ये सेक्शन कहता है कि एक प्रपोजल रिवोक्ड होगा अगर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 क्लॉज 1 नोटिस ऑफ रिवोकेशन यानी रिवोकेशन की सूचना को प्रपोजर के द्वारा दूसरी पार्टी से कम्युनिकेट किया जाए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 क्लॉज 2 अगर प्रपोजल में एक्सेप्टेंस के लिए कोई टाइम लिमिट दी हो तो उस टाइम लिमिट के ख़त्म हो जाने पर, या अगर कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है तो रीजनेबल टाइम के ख़त्म हो जाने तक अगर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं किया गया हो तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 क्लॉज 3 प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्टर को जो कंडीशन फुलफिल करनी थी वो उसे फुलफिल न कर पाए तो, और लास्टली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 क्लॉज 4 अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती है या वो इंसेन हो जाता है और ये फैक्ट एक्सेप्टर को एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले ही पता चल जाती है तो इन 4 टॉपिक्स को अब हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिटेल में विथ रेलेवेंट केस लॉज डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो में हमने जो समझा उसे रिवाइज करें तो हमने देखा कि सेक्शन 5 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने से पहले उस सिचुएशन या टाइम को बताता है जब कोई प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है, और सेक्शन 6 ऐसे 4 सिचुएशंस के बारे में बताता है जिनके द्वारा किसी प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है। ये 4 वेज हैं: नोटिस ऑफ रिवोकेशन, लैप्स ऑफ टाइम, by failure to accept condition precedent और by death और insanity of proposer। अब इन 4 वेज को हम आगे रेलिवेंट केस लॉज के साथ डिटेल में समझेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए इन प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करें, और कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।